नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने सेकंड ग्रेड आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है उसका फर्स्ट पेपर के बारे में जो सिलेबस था उसका अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उससे आगे सेकंड पेपर यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में हमेशा विषय से संबंधित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के 90%, स्नातक स्तर के 40% और संबंधित विषय से शिक्षण विधियों के बारे में 20% पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का समय मिलता है और उसमें 150 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का यानी कि 300 नंबर का पूरा सेकंड पेपर होता है। और इस प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, वो 1/3 भाग रहता है। इस प्रकार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से जो अंकों का वेटेज है वो ज़्यादा रहता है, स्नातक स्तर से उससे कम, और शिक्षण विधियों के बारे में 20% पूछे जाते हैं। आज एसएसटी के बारे में बात करेंगे यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 7 विषयों से बराबर अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 18 से 20% प्रत्येक पार्ट से पूछे जाएंगे। और 8वां विषय जो कि सामाजिक विज्ञान में रहेगा वो शिक्षण विधियों का रहेगा। इस प्रकार से 7 जो पार्ट होंगे उस 7 पार्ट में से 18 से 20 सवाल प्रत्येक पार्ट में से पूछे जाएंगे, यानी कि 35 से 36 नंबर का प्रत्येक भाग रहेगा। इस प्रकार से आज हम पूरा का पूरा डिटेल से और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न कहाँ से आते हैं। इतिहास से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। तो दोस्तों, इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर 2 भाग में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 18 से 20 प्रश्नों के बीच में प्रश्न आएंगे और 35 से 40 नंबर का पूरा भाग रहेगा। इसमें इतिहास की बात करें तो 2 भाग होंगे। 2 भाग में पहले 8 जो अध्याय होंगे वो भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे और जो उसके बाद के 3 अध्याय होंगे वो विश्व इतिहास से पूछे जाएंगे। अब अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो पहला अध्याय रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें भी इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा वैदिक युग, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के कारण है जो पूछे जाएंगे। फिर मौर्य और गुप्त काल से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद में भक्ति एवं सूफी प्रणाली, इसमें इनकी व्यवस्था के बारे में प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य गुप्त काल, भक्ति एवं सूफी संत। उसके पश्चात मुगल काल 1526 से लेकर के 1707 तक का जो मुगल काल रहा था, इसकी प्रशासनिक विशेषताएं, सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी जाएगी। प्रशासनिक विशेषताएं और सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है मुगल काल की पूछी जाएगी। उसके पश्चात शिवाजी की विरासत यानी कि मराठा महाराजा शिवाजी के बारे में अध्याय रहेगा। उसके पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि की बात की जाएगी। कांग्रेस का जन्म और गांधी जी की भूमिका क्या रही थी 1857 की क्रांति में, और भारत का विभाजन, ये सब पार्ट है जो 1857 की क्रांति में से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से भारतीय इतिहास से ये 8 अध्याय पूछे जाएंगे और उसके पश्चात 3 अध्याय जो है वो विश्व के इतिहास से पूछे जाएंगे। उसमें पहला रहेगा फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, और उसके पश्चात दूसरा अध्याय रहेगा राष्ट्रों का संघ व यूएन, और तीसरा रहेगा विश्व शांति में भारत की भूमिका। इस प्रकार से इतिहास के अंदर ये जो है 11 टॉपिक पूछे जाएंगे। इतिहास के बाद हम बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल की अगर बात की जाए तो भूगोल में भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और भौतिक भूगोल, ये 3 पार्ट आएंगे। अब इनमें से कौन कौन से अध्याय है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब देखते हैं। पहला आता है पृथ्वी की गति और उसके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा अध्ययन होगा। उसके पश्चात पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति,
और आकस्मिक हलचल है। वायुमंडल में रचना, सूर्यताप, दबाव क्षेत्र एवं हवाएं, समुद्री धाराएं एवं ज्वार यानी कि ज्वार भाटा का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। इन सब के पश्चात अगर बात करें, आता है भारत। प्राकृतिक यानी कि भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियां, जल प्रणाली, अफवाह क्षेत्र, कृषि, जनसंख्या, उद्योग, ये सारे के सारे भारत से जो है वो भूगोल के बारे में पूछे जाएंगे। उसके पश्चात राजस्थान आता है। राजस्थान में भी वही प्राकृतिक यानी कि भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पतियां और जल प्रणाली यानी कि अफवाह तंत्र, कृषि, जनसंख्याएं, खनिज संपदाएं और उद्योग, इनके बारे में जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल के पश्चात हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के अंदर 5 अध्याय रहेंगे। 5 अध्याय में पहला रहेगा राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, दूसरा रहेगा मांग और आपूर्ति की सामान्य अवधारणा और उपभोक्ता संतुलन। उसके पश्चात मुद्रा की परिभाषा व कार्य, वाणिज्यिक व केंद्रीय बैंक के कार्य, भारतीय विदेश व्यापार, दिशा और प्रवाह, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की अवधारणा, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में गरीबी और बेरोजगारी। ये जो 5 पार्ट रहेंगे वो अर्थशास्त्र के रहेंगे। इनमें से 18 से 20 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि 40 नंबर का ये पार्ट रहेगा। अब अर्थशास्त्र के पश्चात हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण से आएंगे। शक्ति, औचित्य, पूर्णता, वैधता के बारे में, संप्रभुता यानी आधिपत्य और भारतीय संविधान, इसकी मुख्य विशेषताएं, संघवाद और मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, ये सारे के सारे पार्ट रहेंगे। इसके अलावा संशोधन प्रक्रिया, संघ और राज्य सरकार, इसमें विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों रहेगा। स्थानीय स्वशासन रहेगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं वो पूरा रहेगा। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या हैं, भारतीय विदेश नीति क्या है, और हालिया रुझान में वैश्वीकरण और वंचित समूहों व वर्ग का सशक्तिकरण रहेगा। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी 18 से 20 प्रश्न 40 नंबर के आसपास रहेंगे। राजनीति विज्ञान के पश्चात हम बात करेंगे समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो समाजशास्त्र से तात्पर्य समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण स्वरूप में, बुनियादी अवधारणाएं, समाज और सामाजिक समूहों की स्थिति व भूमिका, सामाजिक परिवर्तन यानी कि बदलाव क्या क्या है, जाति और वर्ग, इसमें भी अर्थ विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं जो कि जातिवाद हैं। अब बात करेंगे हम सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, महामारी, एड्स, वर्ण सिद्धांत की अवधारणा आश्रम के आधार पर, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पार्ट भी 18 से 20 प्रश्न का रहेगा और 35 से 40 नंबर का वेटेज इस पार्ट से भी रहेगा। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन का ये पार्ट रहेगा। और अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। तो लोक प्रशासन में लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में मूल्यांकन, संगठन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण सिद्धांत व अभिप्रेरणा, भारतीय प्रशासन के मुद्दे, राजनीतिक व स्थायी कार्यकारिणी के बीच संबंध, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बारे में पार्ट रहेगा। उसके पश्चात प्रशासन में जन सहभागिता और नागरिकों की शिकायत का निवारण, लोकपाल एवं लोकायुक्त। अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। तो दर्शन शास्त्र में वैदिक और उपनिषद दर्शन, बुनियादी अवधारणाएं, सुकराती पद्धति और कार्टियन पद्धति, यूनानी नीतिशास्त्र, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीतिशास्त्र, संकल्प की स्वतंत्रता, दंड का सिद्धांत, वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम कर्म,
जैन दर्शन का नीतिशास्त्र और बौद्ध दर्शन और गांधीवादी नीतिशास्त्र के बारे में प्रश्न आएंगे। इनमें से 18 से 20 सवाल 40 नंबर के आसपास रहेगा। अब है 8वां और अंतिम भाग, यानी कि शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं अवधारणाएं, विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन का अन्य विद्यालयी विषयों के साथ सह संबंध कैसा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ, परियोजना, समस्या समाधान विधि, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि, नवाचार शिक्षण की विधियाँ, उसमें भी भूमिका निर्वहन, मस्तिष्क उद्दोलन व क्षेत्रीय भ्रमण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षण विधियों में, तो दूसरे भाग के रूप में रहेंगे और वो होगी शिक्षण में अनुदेशक सहायक प्रणाली, सहायक सामग्री, स्रोत सामग्री, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कंप्यूटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग, सामाजिक अध्ययन विषय के एक शिक्षक के गुण, भूमिका और व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम, अवधारणाएं, उद्देश्य और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार, और शिक्षण की योजना, वार्षिक इकाई, दैनिक पाठ योजना, मूल्यांकन के उपकरण एवं परिविधियाँ, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, नील पत्र यानी कि ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब से जो है वो शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण विधियों से भी 18 से 20 प्रश्न, 35 से 40 नंबर के आसपास का वेटेज इनका भी रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है वो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा इसी प्रकार की जानकारी और सेकंड ग्रेड से संबंधित प्रश्नों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और ये जो सारा का सारा पाठ्यक्रम रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे PDF के रूप में डाल दूँगा।